बचाने की साजिश आज भारतीय जनता पार्टी या तो रेपिस्टों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, या उनकी पार्टी के नेता रेप करते हैं, या फिर संरक्षण देते हैं उन रेपिस्टों को। पटना के हॉस्टल में सोचिए, एक बेटी जो सपना लेकर के जाती है नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, आज उनकी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कौन भेजेगा अपनी बेटी को पढ़ने के लिए? बिहार में बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे जो लोग, आज अपने हॉस्टल से वापस बेटियों को बुला रहे। कौन भेजेगा अपनी बेटी को? कौन चाहता है कि इतनी निर्भया इस देश के अंदर है? हम चाहते हैं इस देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर बेटियां पैदा हो, इसलिए हम उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन रेप करने के बाद उनको न्याय ना मिलना इस सरकार और इस सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा कर देता है। पप्पू यादव इस वक्त जेल में बंद हैं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि पप्पू यादव नीट छात्रा का मामला सड़क से लेकर के संसद तक उठा रहे थे। पप्पू यादव अब जेल से बाहर कब आएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ तनु हैं, कांग्रेस सपोर्ट करती हैं। तनु, क्या कुछ कहोगे? पप्पू यादव को जेल में क्यों डाला गया? अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। देखिए, माननीय सांसद जी को जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उन्हें पता था कि आज जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें पूरा विपक्ष, सारे नेता और सारे वो लोग जो बेटी के समर्थन में खड़े हैं, रेपिस्टों के विरोध में खड़े हैं, वो बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर आएंगे। इनको डर था कि माननीय सांसद जी अगर वहां रहेंगे तो ये आवाज सड़क से संसद तक जाएगी, और जो भी लोग उस बेटी के रेप में लिप्त थे, वो सिस्टम जो बिहार में बैठ करके हॉस्टल की बेटियों को सप्लाई करता है, वो सिस्टम जो बिहार के रेपिस्टों को बचाने के लिए लगा हुआ है, चाहे सम्राट चौधरी जी उसमें लिप्त हो, चाहे नीतीश कुमार जी लिप्त हो, क्योंकि बार बार माननीय सांसद जी ने आवाज उठाई, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं आया पूरे बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पीड़िता की मां रोज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, और उनको न्याय दिलवाने वाले एक माननीय सांसद पूर्णिया के, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी साजिश रच देती है। और बहुत पुराना केस, 29/7/2025 का केस, 35 साल पुराना केस जो है, 29/7/2025 को वारंट जारी हुआ था, और इनको अरेस्ट कब किया? लोकसभा के बाद। जब वो सीधा अपने आवास पर पहुंचे तो रात को 10:30 बजे सिविल ड्रेस में आकर के दीपक कुमार नाम का इंस्पेक्टर बंदूक अपने बगल में रखता है। क्यों? मारने की साजिश करना चाहते थे वो लोग। उन्होंने यादव जी को गिरा दिया, माननीय सांसद जी को गिराया, जिसकी वजह से चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज बेटी के लिए न्याय मांगने वाला अस्पताल में है, बेटी के लिए न्याय मांगने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सड़कों पर ना आते हैं। बगल में पार्लियामेंट है, लेकिन ये आवाज उन तक नहीं पहुंचती। देश का सोशल मीडिया उस बेटी के साथ खड़ा है, लेकिन ये आवाज मोदी जी और अमित शाह जी तक नहीं पहुंचती। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि इस पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। उसकी माँ से, उनकी माँ से के निकले एक एक आंसुओं का बदला सड़क से संसद तक लिया जाएगा। और जो भी लोग पटना में बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, जो बेटियां बोल नहीं पाती, उनकी आवाज बनकर माननीय सांसद जी खड़े थे। उन्होंने एक नंबर भी अपने सोशल मीडिया के जरिए जारी किया था, जिसमें लगातार कॉल आ रही थी। खुलासा होने ही वाला था कि उनको पुराने केस में लिप्त करके अरेस्ट कर लिया गया। रोज पटना जाते हैं सांसद जी, रोज प्रोग्राम होते हैं, उनको वाइग्रेड सिक्योरिटी मिली हुई है, एसपी को रोज जानकारी होती है कि वो आ रहे हैं। लेकिन 2025 को 25 में वारंट जारी हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी कब होती है? जब ये मुद्दा उठता है, क्योंकि डर था सम्राट चौधरी जी को कि अगर माननीय सांसद जी इसी तरीके से जनता के मुद्दे उठाते रहे तो एक दिन ये सारे नेता, भ्रष्ट नेता, बेटियों के रेपिस्ट नेता इसमें फंस जाएंगे। लेकिन तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम सामने आ रहा है। सच्चाई कितनी, आप बताइए। देखिए, ये तो समय ही बताएगा। अगर आज सांसद जी होते तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि नाम खुले तौर पर आ जाता। भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सिस्टम मिला हुआ है, ये तो तय है, क्योंकि बचाने की साजिश आज भारतीय जनता पार्टी या तो रेपिस्टों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, या उनकी पार्टी के नेता रेप करते हैं, या फिर संरक्षण देते हैं उन रेपिस्टों को। पटना के हॉस्टल में सोचिए, एक बेटी जो सपना लेकर के जाती है नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, आज उनकी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कौन भेजेगा अपनी बेटी को पढ़ने के लिए? बिहार में बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे जो लोग, आज अपने हॉस्टल से वापस बेटियों को बुला रहे। कौन भेजेगा अपनी बेटी को? कौन चाहता है कि इतनी निर्भया इस देश के अंदर है? हम चाहते हैं इस देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर बेटियां पैदा हो, इसलिए हम उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन रेप करने के बाद उनको न्याय ना मिलना इस सरकार और इस सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा कर देता है। दवा का ओवरडोज हो गया था। दवा का ओवरडोज नहीं हुआ था। दवा का अगर ओवरडोज हो गया होता तो इनको, मतलब आप ये देखिए कि
आप सांसद जी को किस तरीके से अरेस्ट करते हैं? अरेस्ट करने के बाद आप उनको स्ट्रेचर पर एक हॉल में बिठाए रखते हैं। वो व्यक्ति जिसको अगर आप एक बार फोन कर देना, जनता के मसीहा कहा जाता है उनको, एक फोन कर देना तो 1 मिनट में बेड अरेंज करा कर देता है, गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। आज उनके लिए सरकार ने एक बेड अरेंज नहीं करा पाई तो आम आदमी के लिए क्या करती होगी? स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। इस सभी सिस्टम के खिलाफ और सिस्टम का सच दिखाने के लिए ये माननीय सांसद पूर्णिया के लड़ रहे थे, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रहे थे, लोकसभा में आवाज उठा रहे थे और ये प्रदर्शन इतना बड़ा होने वाला था कि बिहार सरकार जानती थी कि ये माननीय सांसद जी मुद्दे से हटेंगे नहीं, बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये मुद्दा बाकी मुद्दों की तरह ठंडाएगा नहीं। इसीलिए इन्होंने उनको जेल में डालने की तैयारी कर ली और कितना भी जेल में डालिए, वो हो ना हो उनके सिपाही हम जैसे तमाम लोग, तमाम बेटियां उनके साथ खड़ी हैं और न्याय दिलवा के रहेंगी नीट की छात्रा को। लगातार आशंका जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस उनका इनकाउंटर कर सकती है। देखिए बिल्कुल कर सकती है। सिविल ड्रेस के अंदर जैसे ही वो लोकसभा खत्म होने के बाद अगले दिन कोर्ट में पेशी थी, वो जा ही रहे थे, रात को 10:30 बजे सिविल ड्रेस में आते हैं और उनको गन लेकर के आते हैं। क्या करना चाह रहे थे? वो तो कह रहे थे मुझे यही हाउस अरेस्ट कर लो, सुबह मैं आपके साथ कोर्ट चल रहा हूँ, कोऑपरेट करने को तैयार थे। फिर क्यों? क्योंकि साजिश थी। वो अगर उस वक्त कुछ 12 बजे गिरफ्तारी होती है। आप देखिए ना, कुछ मीडिया कर्मी अगर वहाँ मौजूद नहीं होते, वो इंटरव्यू लेने आए थे, वहाँ मौजूद नहीं होते, लाइव सेशन फेसबुक पर नहीं चल रहा होता, तो उस दिन उनके साथ कुछ भी घटना हो सकती थी। मतलब बेटियों के को न्याय दिलवाने वाले को जेल में डालोगे? आज अभी उनको जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अभी खबर मिली है जंतर मंतर पर कि उनकी तबीयत खराब थी, उनको अस्पताल से निकालकर जेल में भेज दिया है ताकि कल ये अपनी मनमानी कर सके। लेकिन उनके वकील ने भी बोल दिया है कि कोर्ट में वो पेशी करना चाहते थे, वो कई बार कोर्ट गए थे, लेकिन रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड न होने की वजह से उन्हें कई बार वापस आना पड़ा और कोर्ट और जज इससे हाईली कन्विंस्ड है उनके इस वक्तव्य से। और हम उम्मीद करते हैं कि कल वो जेल से बाहर आएंगे और फिर बेटी की लड़ाई लड़ेंगे। वो जब तक जेल में रहेंगे तब तक सड़क पर हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बार बार एक ही पैटर्न देखा जाता है, दोहराया जाता है कि जो व्यक्ति सड़क पर इंसाफ की आवाज़ उठाता है, अगर सांसद नहीं है, सांसद संसद में उठाता है आवाज़, तो उसको परेशान किया जाता है ईडी सीबीआई के ज़रिए और तमाम एजेंसियों के ज़रिए। पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की बात भाजपा लगातार करती है। देखिए जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और मैं तो कहती हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ये कहने के लिए, सांसद जी ने तो पूरी दुनिया देखी है, इतनी बेटियों के साथ न्याय के वक्त खड़े रहे, दुख के वक्त खड़े रहे, दुख की घड़ी में खड़े रहे हैं। और आज मैं कहती हूँ कि संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि माननीय सांसद जी को आप जेल में रखिए, कहीं भी रखिए, उनके नेता, उनके समर्थक सड़कों पर उस बेटी के न्याय के लिए, उस माता के साथ जो हजार आंसुओं को से रो रही है जंतर मंतर पर बैठकर। लेकिन ना तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास समय है, ना सम्राट चौधरी जी के पास, ना नीतीश कुमार जी के पास समय है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि इस बेटी को न्याय मिले। ये रेपिस्टों को संरक्षण देने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी पटाओ जो इनके मुंह से निकलता ना, बेटी पटा नहीं पाते तो रेप करते हैं उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता। इतने घटिया लोग हैं ये लोग कि संरक्षण देते हैं ये रेपिस्टों को। कौन है सम्राट चौधरी जी? क्यों इस पर जो है, सम्राट चौधरी जी मर्डर के आरोप में जेल जा चुके हैं और वही गृह मंत्री हैं और कहते हैं बुलडोजर भी तैयार है। देखिए गृह मंत्री तो एक और भी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन पर भी क्या चार्जेस है सबको पता है। तो आज सत्ता पे ऐसे लोग बैठ गए हैं जो बेटी के रेपिस्ट हैं, जिन पर मर्डर चार्जेस हैं और जनता के मसीहा को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, पूरे अधिकारी इनके साथ लिप्त है। आप सोचिए हॉस्टल में एक बेटी के साथ हुआ तो पता लग गया, कितनी बेटियों के साथ हुआ होगा जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई होंगी, कितनी बेटियों के साथ इस तरीके की अभद्र चीज़ें करते होंगे। माननीय सांसद जी ने अपने फेसबुक लाइव सेशन में ये बोला था कि कई नेताओं को सप्लाई की जाती हैं बेटियाँ, वहाँ से कई लड़कियों के पिता फ़ोन करते हैं कि उस रात को नीतू नाम की मैडम कमरे में आती है, लड़कियों के कपड़ों को चेक करती है। वो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है उसके बिस्तर को वहाँ का वार्डन साफ करता है। क्यों करता है? जब बेटी अपने कपड़े खुद साफ करती थी, पहले सारे सब कुछ खुद ही करती थी, तो क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? और सांसद जी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, जो चोट लगी, खुदा न खालसा अगर उनको कुछ हो जाता तो इस देश में तमाम लोग सड़कों पर होते। मैं आग्रह करती हूँ कि उनको रिहा कर दीजिए, क्योंकि बेटियों के न्याय की लड़ाई तो वो लड़ेंगे। उन्होंने कहा है, वो कह कर गए हैं कि मेरी आखिरी सांस तक इस बेटी को न्याय मिलनी चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ, बेटी को न्याय मिलेगा। आपको उम्मीद है? उम्मीद बिल्कुल है। जब तक सांसद जी लगे रहेंगे और वो हमें कहते रहेंगे कि बेटियों की लड़ाई लड़ो, तब तक उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस उम्मीद के साथ हम लड़ेंगे। और अगर न्याय नहीं दिया ना तो हम निर्भया बनने नहीं आए, हम रानी लक्ष्मीबाई बनने आए। छीन के लेंगे अपने न्याय को, छीन कर लेंगे।
सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी उस दिन लाइव देख रहे थे ना उनके फेसबुक पर, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। जब पुलिस उनके घर आई थी तो सम्राट चौधरी जी लाइव देख रहे थे फेसबुक पर माननीय सांसद जी को। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि ये सब सम्राट चौधरी जी की मिलीभगत है नीतीश कुमार जी के साथ। महीना भर हो गया, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रही है, सीआईडी लगी हुई है, लेकिन कौन है पीछे, नाम सामने नहीं आ रहा। ये बात है, सिस्टम है पूरा बिहार सरकार इसमें लिप्त है, अधिकारी लिप्त है, हॉस्टल के लोग लिप्त है। 1 महीना कल होने जा रहा है, बेटी 11 तारीख को 9 तारीख को उसके साथ रेप होता है, 11 को वो मृत्यु उसकी हो जाती है, प्राण त्याग देती है। अभी भी न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और 1 महीने के भीतर कई तथ्य हैं। सांसद जी अकेले निकाल पाते हैं लेकिन पूरी सरकार मिलकर नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो निकालना नहीं चाहती। वो चाहती कि इस देश में बेटियों के साथ रेप और निर्भया पैदा हो इस देश के अंदर, लेकिन हम ये नहीं चाहते। माननीय सांसद जी ने कहा है कि हर बेटी लक्ष्मीबाई है और अपने अंदर की लक्ष्मीबाई को जगाओ, न्याय लो, सड़कों पर लड़ो, सदन तक लड़ो, लड़ना ही है, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। बेटियों के रेपिस्टों को संरक्षण देने वाली सरकार है ये। तो अब क्या कुछ रास्ता बचा हुआ है या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि जो एक मुखर आवाज़ थे पप्पू यादव, उनको तो जेल में डाल दिया। बिहार में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। माननीय सांसद जी चाहे जेल में रहें, चाहे बाहर आ जाए, ये लड़ाई चलती रहेगी और उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके तमाम समर्थक और इस देश के समर्थक, इस बेटी के समर्थक लड़ते रहेंगे। बिहार से इतने लोग यहाँ आए हैं जंतर मंतर पर, सोचिए अगर वो होते तो आज कितनी तादाद में भीड़ होती, लेकिन भीड़ कुछ कम नहीं थी। मुझे लगता है कि सभी लोग बेटी के समर्थन में आए थे और कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ शामिल थे मंच पर। तो मुझे खुशी है कि एक बेटी के लिए आज सब खड़े हैं और अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो देश भी खड़ा होगा और देश की जनता की आबादी आपके भारतीय जनता पार्टी के पुलिस अधिकारियों और नेताओं से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी, सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। नीतीश सरकार को ये दांव उल्टा पड़ गया है पप्पू यादव को जेल में डाल करके। बिल्कुल, ये ऐसे ही करते हैं। जो भी व्यक्ति सच और न्याय के साथ खड़ा होता है उसको ये जेल में डाल देते हैं। और ये बात हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने भी कही थी। उन्होंने समर्थन दिया पप्पू यादव जी को, क्योंकि इतने बड़े एलओपी अगर कह रहे हैं कि माननीय सांसद जी के साथ गलत हुआ है तो वाकई इसमें लिप्त है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये सम्राट चौधरी जी सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं, वो ये भी नहीं चाहते थे कि माननीय सांसद जी खुलासा करें, क्योंकि वो हीरो बन जाते बिहार के। इससे भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी डरे हुए थे और जिनके नाम आते वो तो जाते ही। तो कुछ दिनों में नाम का खुलासा माननीय सांसद जी करने ही वाले थे, क्योंकि फ़ोन कॉल पर रिकॉर्डिंग्स उन्हें लगातार मिल रही थी। कई रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी हैं उनके पास जिसमें साफ खुलासे हो सकते थे, तो इसलिए उन्हें जेल में भेज दिया गया है। चलिए, पुलिस की अपनी अलग दलील है, प्रशासन की अपनी अलग दलील है, लेकिन जो कांग्रेस सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं उस बेटी को, बिहार वाली निर्भया को इंसाफ मिले, उनकी अपनी अलग दलील है। लेकिन इतना ज़रूर है, सरकार सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदनबाम से न्यूज़ दिल्ली।